नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। आज हम आपको दिखाते हैं हमारे पड़ोसी देश विराटनगर, जहां की कैंसरों का बेहतरीन इलाज के लिए हॉस्पिटल खुला है और अच्छे उपचार हो रहे हैं। तो आइए आज हमको दिखाते हैं हम आपको अपना द वायरल न्यूज 974 के माध्यम से कैंसर हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से इलाज होता है। आइए, आपका स्वागत है। आइए देखिए। नमस्कार सर, कैंसर द वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मान सिंह कार्की, मैं चेयरमैन हूँ विराट मेडिकल कॉलेज एंड विराट कैंसर इंस्टीट्यूट का अभी। एंड बाय प्रोफेशन आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो अभी लास्ट 30 ईयर्स से मैं विराटनगर में आई एम प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब तो ज़्यादातर मेरा काम मेडिकल कॉलेज में ही होता है। एज अ प्रोफेसर मेरे को पढ़ाना होता है। आई हैव टू लुक आफ्टर मेरे स्टूडेंट का, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का। और अभी तो ज़्यादा फोकस हम लोग कैंसर इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं। और जहाँ तक आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि बहुत साल के मेहनत के बाद हम लोगों ने ये कैंसर इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश कर पाए। हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं। हम लोग ने कभी भी आज तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि मेरा बीमारी नेपाल से नेपाली है या इंडिया से इंडियन है। हमें एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो घोड़ा में चढ़ के उधर से आते थे कंपाउंडर बाबू, और हम लोग को इलाज करते थे, और हम लोग शायद उसके कारण भी जिंदा रहे। मुझे खुशी है कि वो जो एक ऋण था मेरे ऊपर, मैंने अपने ही लाइफ में चुकता कर दिया है। आज हम लोग एकदम खुशी से जब इंडिया से पेशेंट आते हैं यहाँ पर, बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से हम लोग उन लोग को देखते हैं। और हमें खुशी होती है कि आज हम लोग नेपाल के एज वेल एज बॉर्डर एरिया के इंडिया के भाई बहनी को भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, कैंसर ऐसा चीज़ है कि ये ना हो तो अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से होता है। तो हम सबका कॉमन एफर्ट होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हम लोग लड़ें। और आज से कुछ साल पहले तक एक टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट ही था, जहां पर हमारे सारे पेशेंट इलाज के लिए जाते थे। अब आज नेपाल में भी थोड़ा बहुत कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है, और आगामी दिन में और बढ़ेगा। जो बाउंड्री बनाया गया है बस वो इमेजिनरी लाइन है। भगवान ने, खुदा ने बाउंड्री नहीं बनाया है। मेरे लिए क्या नेपाल, क्या इंडिया, मेरे को तो एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो अगर वी नीड टू यूनाइट टुगेदर, और हम लोग को एक आपस में मिल के कैंसर रोग से फाइट भी करना है। और मैं निवेदन करता हूँ, जो कैंसर के मरीज़ हैं इंडिया की ओर से, आप बेफिक्र नेपाल आइए। जितना बन पाएगा हम लोग आपका इलाज करेंगे, आपने विदेश के पेशेंट के लिए, जैसे कि इंडिया के पेशेंट के लिए यहाँ कुछ विशेष व्यवस्था किए हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। जो हमारे स्पेशल रिसेप्शन है, अगर वहाँ से आके वो लोग बोलेंगे कि वी आर फ्रॉम इंडिया, तो दे डोंट नीड, उन लोग को लाइन में बैठना नहीं पड़ेगा। हम लोग उन लोग के लिए स्पेशल पैकेज सब, हमारे डिफरेंट पैकेज सब है। और जानते हैं कि जो बॉर्डर इलाका है, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द डिप्राइव फैमिली, वो उतने पैसा वाल नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी के सिफारिश के बिना वो लोग भी आराम से नेपाल में इलाज कर सकें। तो हम लोग का हर कोशिश है कि ये रेवंत रुक्मणी फाउंडेशन जो है, दिस इज एक्चुअली अच्छा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कैंसर के इलाज से प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि संस्था भी चले और मरीज को मैक्सिमम ट्राई करें कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो या मिनिमम चार्ज। जनमानस की सेवा, हाँ, सेवा का दृष्टिकोण ज़्यादा है, जनमानस की सेवा का दृष्टिकोण ज़्यादा है इसी में। तो आप लोग भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम ज़्यादा हो। और आप लोग
आप लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का डेवलपमेंट का। हम लोग दिल से चाहते हैं कि हमारे जो इस बेल्ट के हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, मुंबई भी इंडिया है, चेन्नई भी इंडिया है, जोगबनी भी इंडिया है। हाँ, तो बस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अभी जो हमारे बिहार के ज़्यादातर पेशेंट लोग दूर बम्बई जाते हैं, उससे तो बहुत सहूलियत हो गया। एकदम सहूलत है। और दुनिया, हाँ, दुनिया का हॉस्पिटल खुल गया, ये पहले लोगों को बम्बई जाना पड़ता था। हाँ, ये अभी का वर्ल्ड का सबसे एडवांस मशीन है, चाहे ब्राकीथेरापी कैंसर के लिए हो, बच्चादानी सबका, या ट्रू बीम लिनियाक, ये वर्ल्ड का लेटेस्ट मशीन है। इससे जो टाटा में अवेलेबल सर्विस है वही यहाँ मिलता है। इसीलिए क्योंकि कैंसर के बीमारी को, हम लोग हाँ देखा भीतर में हाँ जाके, हाँ बड़ी बड़ी मशीन है बहुत। हाँ, इसीलिए कैंसर का बीमारी का इलाज घर में ही होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। वैसे ही वो परेशान है कैंसर से, और दूर भेज दो, बहुत परेशान होगा। फिर बड़े शहर में कौन उद्घाटन कस्तो लाग्यो के यस्तो राम्रो लाग्यो, राम्रो काम, पवित्र काममा आउनु पायो, पवित्र उद्देश्यले गरेको काममा लोकको हित हुने, जनसेवाको उद्देश्यले। अहिले हाम्रो यहाँ क्यान्सर हस्पिटल थिएन, यो बिहारमा इन्डियादेखि नजिक भयो बिहारको लागि पनि। क्यान्सर भनेको एकदम धेरै डरलाग्दो रोग हो, यो धेरै फैलिरहेको छ। यसबाट औषधि उपचार गर्नलाई इन्डिया जानु पर्थ्यो, ब्याङ्कक जानु पर्थ्यो, अमेरिका जानु पर्थ्यो। यो चिजबाट यहीँ आफ्नै देशमा, आफ्नै नेपालमै उपचार हुने हो, धेरै सुविधा हो। विदेशमा गएर उपचार गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, एक त धेरै महँगो, अर्को चाहिँ कोही हुँदैन, त्यहाँ चिनेको मान्छे कोही हुँदैन, अन्य आपद हुन्छ। आफ्नो देशमा आफ्नै भाषा बोलेर आफ्नै डाक्टरहरूसँग बाहिरभन्दा सस्तो हुन्छ। धेरै राम्रो काम भएको छ यो। यसमा यो विराट टिचिङ हस्पिटलमा ओन्कोलोजी डिपार्टमेन्टै छुट्टै खोलेर गएपछि त्यहाँ ओन्कोलोजी क्यान्सरसम्म फोकस हुन्छ क्या। क्यान्सरमा फोकस भएपछि त्यसमा धेरै त्यहाँ एक्सपर्ट डक्टरहरू पनि एक्सपर्ट हुन्छ, अनुभवी हुन्छन्। त्यो सेक्सनमा बस्ने इभन गार्डलाई पनि क्यान्सर विषय सोच्यो भने केही न केही थाहा हुन्छ उसले। क्यान्सर सबै क्यान्सरबाट प्रभावित हुन्छ। यो खोलेर एकदम राम्रो भयो, एकदम राम्रो भयो। हजुरले परिचय दिनुहोस् आफ्नो। मेरो नाम मदन कृष्ण श्रेष्ठ, म यसलाई इन्भाइट गरेर आएको यहाँ। धन्यवाद। एक करके हर मशीन का नाम और बताइए और दिखाइए, जाइए इसके साथ जाइए। ये क्या है, ये क्या है जी? सर है क्या? बैकमेन होल्डर है जी। इसमें जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर है, इवन जो बेसिक टेस्ट है, वो सारे बेसिक टेस्ट इसके होते हैं। तार लगी इसका तार। तो ये जो हमारा मशीन है, इसको हम बैकमैन होल्डर बोलते हैं। इससे जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं जो जनरली सबसे पहले किए जाते हैं, मतलब कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले जो डॉक्टर टेस्ट लिखेगा वो रूटीन टेस्ट लिखेगा, वो सारे टेस्ट इस मशीन में होते हैं। ये पूरा ऑटोमेटेड मशीन है, हमें सीधा सैंपल लेकर के इसमें डालना है। डालने के बाद हम कंप्यूटर से इस पर वो टेस्ट रन कर सकते हैं और सीधा इसका रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में, जो हमारा लैब का सॉफ्टवेयर है, उसमें आ जाता है, जिससे डायरेक्टली वार्ड में भी नर्सेज को, डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ही मशीन है, लेकिन ये दूसरी कंपनी का है, क्योंकि हमारा वर्कलोड ज़्यादा है तो हमें मशीन्स भी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से ये सेम वही है बट कंपनी अलग है। टेस्ट की मशीन से जैसे विटामिन डी है, थायराइड है, कैंसर के मार्कर्स हैं, तो ये दोनों स्पेशल टेस्ट की मशीन है। यहाँ पे जनरली हम लोग सारे रिपोर्ट जो भी आते हैं वो सब यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं और यहाँ से फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सारा मशीन है, ये भी स्पेशल टेस्ट का मशीन है, जैसे विटामिन, थायराइड, वही सब के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। जैसे वो दो मशीन से वैसे ही सेम ये भी है, सेम काम है इसका भी। ठीक, आइए।
इसमें हम HbA1c करते हैं। ज़्यादातर HbA1c जिनको डायबिटीज़ है उनका 3 महीना 6 महीने में कितना शुगर रहा है वो इससे मालूम पड़ता है। डेली बेसिस पे तो हम करते हैं, बट पिछले 3 महीने 6 महीने में उनका शुगर कितना था वो इससे मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का देता है हमें, सोडियम पोटेशियम वो सब इससे मालूम पड़ता है। तो ये अलग टेस्ट है, तो इसके लिए ये छोटा सा मशीन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये पूरा हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। ये जो यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है ये कलेक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो मेन एक्चुअल जो पेशेंट आते हैं वो यहाँ आते हैं, बिल लेकर के आते हैं। बिल देख कर के जो मेरा स्टाफ है वो उनका ये टेस्ट लिखा है, ये टेस्ट लिखा है, उस हिसाब से क्या सैंपल लेना है वो डिसाइड करता है और वो सैंपल लेता है और फिर वो सैंपल इन डिपार्टमेंट्स में बांटे जाते हैं। ठीक बताएंगे? ये हमारा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो एकदम जनरल बेसिक टेस्ट जिसको बोलते हैं CBC। जनरली हर एक पेशेंट को सबसे पहला टेस्ट वो डॉक्टर लिखता ही है, वो इस डिपार्टमेंट में होता है। उसके लिए हमारे यहाँ पे 3 मशीन्स हैं। ये हॉरिबा का मशीन है, ये बैकमैन का है और ये है अगापे का। ये सब ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। तो डायरेक्टली हमने सैंपल डाला और रिजल्ट हमारे। आइए आपको दिखाते हैं कि एक मैडम जो टेस्ट कर रहा है इससे बात करते हैं और क्या कैसा किस प्रकार की टेस्ट हो रही है ये आपको दिखाना भी चाहेंगे और इनसे जानना भी चाहेंगे। नमस्कार मैडम, क्या नाम हुआ आपका? रमिता चौधरी। क्या आप क्या चीज़ का टेस्ट? यहाँ पे CBC होता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट है। वो यहाँ पर रोलर मशीन है जिनके EDTA में मिक्स नहीं होना चाहिए और यहाँ पर मिक्स होता है और मिक्स होकर हम कुल्टर मशीन में देते हैं। फिर हमके वहाँ से मशीन से वैल्यू आता है HB, RBC, PCB, प्लेटलेट, डिफरेंशियल काउंट सभी होते हैं इधर पे। बस यहाँ पे एक मिनट पहले आप मास्क। हमारा नाम दिनेश प्रसाद सिंह है, मैं क्लिनिकल हेमाटोलॉजी से हूँ। और आप हमारा देख रहे हैं कि 3 CBC एनालाइजर है। ये आपका 6 पार्ट हो गया, हॉरिबा का ये 5 पार्ट हो गया, बैकमैन का है और ये भी 5 पार्ट का है आपका अगापे का। इसमें क्या होता है कि आप जनरली कोई भी इन्फेक्शन होता है कोई भी आदमी का, चाहे आपको चोट लगे या कुछ भी हो, तो सबसे पहले जनरली डॉक्टर दिखाता है क्या? CBC दिखाता है। CBC एक ऐसा पैरामीटर है कि कोई भी डिजीज़ का प्राइमरी स्टेज का जो बताता है कि आपका ये हो सकता है। जैसे कि आपका कोई सेल इंजरी हो गया या कुछ एबनॉर्मलिटी आ गया, कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो उस जी ये हमारा हिस्टो और साइटोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो भी टिश्यूज़ आते हैं, मतलब आइदर वो ट्यूमर हो कि नहीं हो, जैसे कुछ सिस्ट हो जाता है किसी को, तो वो डॉक्टर उसका छोटा सा एक भाग काट करके हमें देता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस इस डिपार्टमेंट में होता है। उसके लिए एक ये हमारे पास मशीन है जिसमें ये MD स्कैनर करके मशीन है। इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है, मतलब अगर उस टिश्यू में अगर किसी को कैंसर है या नहीं है वो हमें ये मशीन बताता है। इसमें हम अगर उसको स्टेन करके देखेंगे और फिर हमारे पैथोलॉजिस्ट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ये जो टिश्यू है इसमें कैंसर है या नहीं है। एक बात और जानना चाहेंगे कि ये सब जो टेस्ट होता है इसका बिल कितना पे करना पड़ता है कम से कम? सबका अलग अलग डिपेंड करता है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए कम से कम अगर जैसे अभी डॉक्टर को पता है कि शायद इसको यही वाला कैंसर है तो डॉक्टर उसमें बता सकते हैं कि आप ये 2 मार्कर का टेस्ट कीजिए। तो वो 2 मार्कर यानी कि पर मार्कर मैक्सिमम आपको 2500 पड़ेगा। लेकिन समझो अगर डॉक्टर को भी पता नहीं है, उतना आइडिया नहीं मिल रहा है, तो हमें कम से कम 2-3 मार्कर 4 मार्कर देखने पड़ेंगे। तो उसमें मैक्सिमम 13,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है। जी जी ये जो है हमारा मशीन ये है टिश्यू टेक पोलर, ये फ्रोज़न सेक्शन के लिए है। अभी तक ऐसा होता था कि अगर डॉक्टर ने एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हमें दिया, फिर वो हमारे पास आएगा, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, कम से कम 10 दिन जाएगा, फिर मालूम पड़ेगा कि इस पेशेंट को कोई बीमारी है, कैंसर है कि नहीं है। अभी एक नई तकनीक आई है जिससे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहे हैं तब वो उसी वक्त एकदम छोटा सा एक टुकड़ा हमारे पास भेजते हैं, हम उसको इसमें प्रोसेस करते हैं और आधे घंटे में हम बता देते हैं कि हाँ इसमें कैंसर है। अगर होगा तो डॉक्टर उसी वक्त वो पूरा ट्यूमर निकाल देता है, नहीं होगा तो डॉक्टर को पता है कि हाँ कुछ नहीं है। तो ये टेस्ट बहुत अच्छा है जी बिल्कुल, वरना फिर क्या होता है बार बार पेशेंट को बायोप्सी देना पड़ता है जिससे उसको दर्द होगा और बाद में 10 दिन बाद मालूम पड़ेगा कि अरे कुछ था ही नहीं।
इससे ये है कि वो उसी वक्त मालूम पड़ जाता है, तो उसी के वक्त अगर है कैंसर तो निकाल दो पूरा का पूरा, काम ख़त्म। ऐसा ये नया तकनीक है। ये हमारा ग्रॉसिंग वर्क स्टेशन है जिसमें जितने भी बायोप्सीज आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सब छोटे छोटे बड़े बड़े ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, छोटे छोटे। तो इनको हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो देखना पड़ता है उन्हें कि ये इतने बड़े में से हमें कौन सा सबसे ज़्यादा काम का है, जिसकी जांच करने से हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ कोई बीमारी है या नहीं। तो वो सारा काम, वो कटिंग और वो सब यहाँ होता है। ठीक है, ये हमारा साइटोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम पैप स्मीयर या हम बोलेंगे सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो रिसेंटली हमने सुना भी है कि औरतों में सर्वाइकल कैंसर का बहुत चांसेस होता है, तो हम यहाँ उसका जांच, स्पेशली उसका जांच करते हैं। पूनम पांडे जी का, वो तो अफवाह थी। जी, उन्होंने ऐसे ही बोला कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुआ है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े, इसीलिए। मैं डॉक्टर मृणालिनी हूँ। मैं विराट मेडिकल कॉलेज लैब में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हूँ और हमारे लैब में सभी तरह के जांच होते हैं। कैंसर के तो जितने भी स्पेशल जांच है वो सब होते ही हैं, और कैंसर का जो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद भी किस प्रकार का कैंसर है और किस स्टेज तक पहुंचा है, उसके लिए जो स्पेशल टेस्ट है उसका भी हमारे पास अब मशीन है, और वो सब जांच भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है और चल रहा है। और कुछ बताना चाहेंगे कि आपके जो ये इसमें क्या क्या ऐसा व्यवस्था है कि जो कि बेहतरीन है और आपको लगता है कि बेहतरीन इलाजों के लिए है, और जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क से भी आते हैं तो उसको भी लगे कि हाँ यहाँ बेहतरीन इलाज हो रहा है। हाँ, यहाँ बेहतरीन क्या है, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो नज़दीक के क्षेत्र जो मुझे पता है जो सुविधा नहीं उपलब्ध है और यहाँ जो उपलब्ध है वो मैं बता सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक तो मैंने बोला कि कैंसर का रोग पता लगने के बाद भी किस प्रकार का कैंसर है वो पता लगाने का जाँच का मशीन हमारे पास है। और दूसरा, जैसे हम पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं, जो हमारे पाठेघर के पानी का जांच होता है, वो जांच करने के लिए भी जो उसका डिफरेंट टाइप बहुत तरह तरीके से किया जाता है, तो उसमें भी जो एक अलग तरह का सोफिस्टिकेटेड मशीन है वो भी हमारे पास है। वो जांच मतलब जनरली हम लोग जो बाहर करते हैं या हमारे आसपास जो हॉस्पिटल में होता है उससे थोड़ा अलग सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, किसी हॉस्पिटल में ही है। एक वो है, प्लस हम कैंसर जांच का और भी जितना भी तरीका से कर सकते हैं, जैसे खखार का जांच से भी हम यहाँ कैंसर पता लगाते हैं, पेशाब के जांच से भी पता लगा सकते हैं, बायोप्सी जांच तो है ही है, प्लस शरीर में अगर किसी को गांठ है तो FNAC करके भी हम पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके यहाँ सभी प्रकार का जाँच उपलब्ध है। जी, सभी प्रकार का जाँच उपलब्ध है। और आपके यहाँ कौन सा बीमारी का इलाज होता है ये भी बता सकते हैं? कैंसर के अलावा विराट मेडिकल कॉलेज में सभी विभाग हैं, सभी, जैसे आप दांत से देखिए, टाउको, शरीर का, सर में भी अगर कोई ट्यूमर है उसका भी, प्लस आपका पेट का कोई भी रोग है उसका भी यहाँ पे जांच भी होता है और इलाज भी होता है। आपका हड्डी का कोई समस्या है उसका भी जांच इलाज है, छाला का भी, स्किन का भी यहाँ पे सारा तरह का इलाज होता है। आँख का भी हमारा अपना ब्रांच है वहाँ पे हॉस्पिटल, उसमें भी आँख का भी सभी प्रकार के रोग का इलाज होता है। जी, इस कॉलेज में जैसे कि आप प्रोफेसर हो जी, तो यहाँ अलग अलग और भी स्टाफ होते होंगे? यहाँ और भी अलग अलग स्टाफ हैं। हाँ जो जी, जैसे कि 2-4 मुख्य स्टाफ का जो कि आपका जो यहाँ का होता है उसको संभालता है। हमारा जो लैब में मैं उनका बता सकती हूँ। सभी विभाग में स्टाफ है, जैसे हॉस्पिटल में तो नर्स होंगी, वो लोग संभालती होंगी। हमारे लैब में हमारा एक हिस्टो टेक्नीशियन है, मिस्टर वीरेंद्र रॉय उनका नाम है, वो हमारा बायोप्सी जो आता है उसका काटने का काम करते हैं। दूसरा हमारा हिस्टो टेक्नीशियन एक और है, शशि उनका नाम है, वो भी उसमें वो हेल्प करती हैं साथ में। प्लस हमारा जो मैंने बताया पाठेघर का पानी का जांच होता है, वो करने के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टर है जो प्रोसेस करती है, उनका नाम सिस्टर निशा है। फिर हमारा जितना भी हम लोग सब रिपोर्ट निकालते हैं वो टाइप करना और सब स्लाइड मिला के रखना, उसके लिए हमारे पास एक अलग टेक्नीशियन है, उनका नाम मीरा है। ये सभी मिल सकते हैं हमसे क्या? सभी का फोटो भी लेना जरूरी है? अभी जो लोग हैं, अगर वो लोग हम पूछते हैं फ़ोटो। हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, अभी हम ये देखेंगे। आइए, माइक्रोबायोलॉजी के HOD हैं, तो अभी पूरा माइक्रो डिपार्टमेंट यही आपको दिखाएंगे। चलिए इनसे भी जानते हैं इनका परिचय क्या है, उनके बाद देखेंगे इसका क्या है सिस्टम। हेलो, नमस्ते। मैं रणधीर सिंह यहाँ का माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं एकेडमिक में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ माइक्रोबायोलॉजी का। मैं
करीब करीब 13 साल से इस पेशा में हूँ और जब से कॉलेज खुली है तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। और आप देख सकते हो कि जितना भी नया चीज़ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन कंट्री में है, मेरे पास अवेलेबल है। आइए दिखाइए क्या क्या आपके पास। आपकी बहुत बहुत स्वागत मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे कंट्री की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से, मेरे हॉस्पिटल की तरफ से। क्या आप इंडिया से? नहीं, मैं हूँ नेपाल से, बट पढ़ा हूँ इंडिया से। मैं पीजीआई चंडीगढ़ से पास आउट हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ। अभी मैं रिसेंटली आपको जो बता रहा हूँ ये भाईटेक 2 बोलते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। बड़े बड़े जगह में मिल जाएंगे सारे इंस्टीट्यूट में, बट नेपाल में फ्यू के पास है, जिसमें से मैं भी एक हूँ, मेरे पास है। ये मशीन आपको एंटीबायोटिक देता है। जैसे आपने बैक्टीरिया सिलेक्ट किया पेशेंट से, जो भी बैक्टीरिया आया, एरोबिक एनारोबिक, उसका आईडी और एंटीबायोटिक साथ में देता है। इवन एंटी फंगल का इस लेवल में हम लोग काम कर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप जो ब्लड ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर है, आपको इसी हॉस्पिटल में ज़्यादातर देखने को मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट का क्या सिनेरियो है, इतने सारे ब्लड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो ऑटोमेटेड कल्चर है, इसका क्या बेनिफिट है। जैसे आप मैनुअल करते थे उसमें कंटामिनेशन होने का संभावना होती थी। इसका ब्लड जो बोतल है उसमें रेजिन होता है। जो ब्लड में आपने कुछ भी एंटीबायोटिक लिया है, पेशेंट को दिया है आपने, वो एंटीबायोटिक को डिनेचर कर देता है रेजिन की वजह से, और बैक्टीरिया को फ्री इन्वायरमेंट देता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करती है जल्दी। और विद इन 4 आवर में हम सिग्नल कैच करने लगता है। इसमें फ्लोरेसेंस टैग्ड होता है। एक ये है, एक हमारे पास ये है। टोटल 160 स्टैंड वाइज हमारे पास ब्लड कल्चर है। और विद इन 4 आवर में हमें पता चल जाता है। देन वी हैव टू अगेन गो फॉर द सब कल्चर। मशीन आप देख रहे हो, इसमें इसके बाद हमने फुली एंटीबायोटिक आईडी, इवन MIC तक हम देते हैं, मिनिमम इनिबिटिंग कंसंट्रेशन। जो पेशेंट को जितना ज़रूरत है ट्रीटमेंट में उतना ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब। इस वजह से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। एनारोबिक जैसे गैंग्रीन वगैरह हुआ, एनारोबिक सेटअप के लिए हमने इसमें पूरा फुली एनारोबिक करते हैं, उसके बाद इंक्यूबेट करके फिर सेम मशीन से हम उसको आगे देखते हैं। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट बीमारी फंगस के लिए हम इसमें काम करते हैं। फंगस के लिए इंक्यूबेटर है ये, इसमें हमने इंक्यूबेट किया और उसके बाद एंटी फंगल सेंसिटिविटी, जैसे आपको डर्मा का इन्फेक्शन हुआ, इचिंग वगैरह हुआ, ऐसे केस में हम इसको यूज करते हैं। जिसमें हमारे पास ऑल सेटअप है। हम जैसे रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज किए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैपिड टेस्ट हो रहा है, बहुत सारा किट आपको दिख जाएंगे। उसके बाद एलाइजा सेटअप है, उसके बाद फर्दर PCR सेटअप है। मेरे पास मिनी क्लिया है और उस रूम में भी है मिनी क्लिया है। तो ऑल सेटअप वी हैव। इवन PCR, जैसे हमने छोटा सा टेस्ट स्टार्ट किया, शंखा आया, एलाइजा किया, उससे कन्फर्मेटरी, कभी PCR की ज़रूरत पड़े तो इवन PCR तक हम लोग जाते हैं। और उस सारा कुछ इसी में है। मेरे पास दूसरा मॉलिकुलर लैब है जिसमें आपको ऑर्गेन स्पेसिफिक मल्टीप्लेक्स PCR, जैसे किसी को निमोनिया हुआ है तो निमोनिया किस वजह से हो रहा है, इधर फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो भी है, एक ही सैंपल में एक ही टाइम में विद इन 1 आवर हम बता देंगे आपको। एक बता दीजिए कि आपके पास ये जो है आपके लाइफ है, ये मशीन जो है कितने हैं, कुल मिला के कितने हैं? सर मशीन तो हमारे पास हर रूम में आप देख सकते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट है हर रूम में, जो अपना अपना जैसा जैसा यूज है उस आप देख सकते हैं। हेडिंग में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रूम में उसी स्पेशल का मशीन रखा हुआ है। तो सारे स्पेशल का स्पेशलिटी है हमारे पास। कितने लमसम कितने तरह? मेरे पास 3 ठो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर है, फुली ऑटोमेटेड आईडी एंटीबायोटिक एक भाईटेक है, 3 PCR है, उसके बाद 2 एलाइजा है, 3-4 क्लिया है इस लैब में। माइक्रोबायोलॉजी में आप अभी खड़े हो, और लैब में तो है ही है। चलिए अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये हमारा ब्लड बैंक है, हमारे हॉस्पिटल का ब्लड बैंक। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है वो हमारे ब्लड बैंक से ही जाता है। इनफैक्ट यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ब्लड नहीं मिलता है, तो वो हमारे पास आते हैं। डोनर रिक्रूटमेंट एरिया है। यहाँ पे जब डोनर्स आते हैं तब हम उनको देखते हैं कि हाँ, इनका वेट क्या है, इनकी एज क्या है, उनका हीमोग्लोबिन क्या है, हम उनका ब्लड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पे होता है। तो उसके लिए हम ये सारे फॉर्म्स भरते हैं और उससे डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो उनका ब्लड डोनेशन करते हैं। नयाँ हस्पिटल आज उद्घाटन भएको छ, यसको बारेमा केही भन्दैन हजुर? हामीले यो हस्पिटलमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क, यो चाहिँ हामी अहिले मेनली ब्लड ब्याङ्कभित्र छौँ। हाम्रो यो जुन कोशी प्रदेश छ, कोशी प्रदेशकै प्राइभेट एडभान्स ब्लड ब्याङ्क चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हामीले यो सुरुवात गरेको लगभग 8-9 महिना भएको छ। हामीले अहिलेसम्म लगभग 4000 भन्दा माथि ब्लड युनिटहरू सप्लाई गरिसकेका छौँ, डोनेसन भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ सुरुवात गरेर यो क्षेत्रमै बिरामीलाई सहज रगतको उपलब्धता गराउने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।
हाम्रो हस्पिटलमा जुन बिरामी हुन्छ उहाँले पनि जरुरत पऱ्यो भने यहाँ हजुर उहाँ यहाँ हाम्रो हस्पिटलमा भएको बिरामीलाई त हामीले ब्लड सप्लाई गर्छौँ हामीभन्दा हाम्रो हस्पिटल यहाँको इन्टरनल हस्पिटलको बिरामीलाई भन्दा बाहिर जति पनि अरू हस्पिटलहरू छन् कोशी प्रदेशमा त्यो हस्पिटलहरूलाई पनि हामी ब्लड सप्लाई गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म यो 8 महिनाको अन्तरालमा 25वटा भन्दा बढी अरू हस्पिटललाई पनि रगत दिइसकेका छौँ। अरू हस्पिटलमा आउनुभएको बिरामीहरूलाई पनि रगत दिइसकेका छौँ। आज हम अपना पड़ोसी देश नेपाल पहुंचे हैं और यहाँ जो कैंसर दिवस है इसके शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम किया गया है और एक जो हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया गया है। तो आइए हम पूरे डॉक्टर साहब से ही जान लें कि ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ का बेहतरीन सुविधा है और क्या क्या चीज़ का उपचार है और हमारे डॉक्टर साहब का नाम क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते, हम डॉक्टर सुलभ सापकोटा हैं। हम कैंसर तथा खून के विशेषज्ञ हैं और हम यहाँ जो है 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और ये अस्पताल जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अस्पताल है, मतलब यहाँ पे सारा चीज़ सुविधाएं हैं, सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और बच्चे का कैंसर के डॉक्टर लोग और सारा चीज़ ये एक ही छत में नीचे में मिलता है। और सही सारा चीज़ जो भी है सुविधा यहाँ के बस नेपाली जनता के लिए नहीं, भारत से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं और सारे पेशेंट पे एक निम्न दर में जो है सहूलियत के साथ उपचार किया जाता है। तो अगर आप लोग में किसी समय भी वहाँ पे कैंसर या खून वाले कोई भी बीमारी वाले पेशेंट हैं तो आप उन लोग को यहाँ भेज सकते हैं और उन लोग का अच्छे से हम लोग देखभाल कर सकते हैं और उन लोग का इलाज में हम लोग आपको जितना भी हो सकता है उतना सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको नेपाल हमारे जो पड़ोसी और हमारे जो मित्र पड़ोसी देश है वहाँ आके आपको एक कैंसर दिवस पे जो एक बहुत अच्छे जहाँ की सभी तरह की सुविधा मौजूद है वहाँ का हॉस्पिटल का एक डॉक्टर मैम से मिलवाने जा रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस हॉस्पिटल में कितने बेहतरीन इलाज है और इस यहाँ क्या क्या सुविधा है। नमस्कार। नमस्ते। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर मोना प्रियदर्शनी है। मैं गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ और मैं 5 साल से यहाँ विराट मेडिकल कॉलेज और विराट नर्सिंग होम में कार्यरत हूँ। ये हॉस्पिटल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, यहाँ क्या क्या सुविधा है, कैसे इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल में हम लोग सभी उपचार वगैरह करते हैं, चाहे वो स्त्री कैंसर रोग हो या बच्चों का कैंसर हो या बड़ों का कैंसर हो, रगत खून का कैंसर हो, हम सारे के सारे उपचार वगैरह करते हैं। डायग्नोसिस से लेकर के उपचार और इवन जो एडवांस्ड हम लोग उपचार है वो सब भी हम लोग देते हैं। यहाँ पे हम लोग शल्य क्रिया वगैरह करते हैं, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सारे के सारे जितने भी डायग्नोसिस के लिए MRI, CT स्कैन सब कुछ अवेलेबल है। जी बिल्कुल। अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर मोना प्रियदर्शनी, मैं गायनी कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आप हैं कहाँ से? बेसिकली मैं बिहार से हूँ, पटना से, और मेरी शादी यहाँ हुई है। संघीय सांसदमा अत्याधिक मतले निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू, व्यासमा आसीन सम्पूर्ण हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय महानुभावज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावज्यूहरू, आज यो ठाउँसम्म अब हामीसँग यो खुसियालीको क्षण आइसकेको छ। यसलाई औपचारिक रूपले पूर्णता दिनको लागि यस रेवन्त रुक्मणी मेमोरियल विराट क्यान्सर इन्स्टिट्युटको औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो समुद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो हस्पिटल ब्लकमा भएकोले प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र सभापतिज्यूहरूलाई त्यसतर्फ गइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँ यस मञ्चमा हाम्रो लीना सिस्टरलाई यो आशा कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ खुलस्त पारिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दै हामी समुद्घाटनको तर्फ अघि बढ्दछौँ। धन्यवाद। किधर जाना है? कौन गया? किधर चला गया?
हो गया हो गया ले लिए पूरा आप आगे ही जाओ ना आप यो चाहिँ क्यान्सर इन्स्टिट्युट मात्र नभएर टिचिङ हस्पिटल पनि हो। त्यो रिजनले गर्दा हामीसँग नहुने केही पनि छैन। कुनै पनि इन्डियाको कुनै पनि ठुलो संस्थाको हस्पिटलमा जानुहोस्, त्यहाँ भएको सबै सर्भिस विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा छ। क्यान्सरदेखि लिएर एभ्री काइन्ड अफ सर्जरिज, एभ्री मेडिसिनको डक्टरहरू, एभ्री किडनी ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर सबै सर्भिसहरू यहाँ एभाइलेबल छ। अनि त्यो हुन्छ त्यो फेसिलिटीहरू टोटल छ होइन? सबै फेसिलिटी छ। हामीसँग 1200 बेडको हस्पिटल हो। यहाँनिर रेडिएसन थेरापी, लिनियर मोसन, सबै सबै छ। हामीसँग एभ्री सर्जरी एभाइलेबल छ। वी हेभ एभ्री स्पेशालिटी। बिमारीहरूलाई के हुन्छ कि सस्तो पर्छ र ए कन्हैया जी गभर्मेन्टको सर्भिस प्लस दोनों को फोटो लीजिए ना, फोटो लीजिए सिर्फ दोनों क्यान्सर बस चाहिए फोटो लाना फोटो भएर आउँदा हुन्छ। यहाँबाट तपाईँ कतै जानु पर्दैन। हजुरको शुभ नाम? म दिनेश काकी, विराट मेडिकल कलेजको सिइओ। दिन अनि हामीसँग 200 बेडको क्यान्सर इन्स्टिट्युट र हामीसँग 200 अलमोस्ट 180 जना डक्टरहरूसँग बसेर खोलेका छौँ। अहिले हाम्रोमा दिनमा 30 जना जस्तो इन्डियाबाट पेसेन्टहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई उता अहिले हामी बिजी छैनौँ, भर्खरै खोलेकोले गर्दा दिनको क्यापेसिटी पुगिसकेको छैन। यदि तपाईँ आज आउनुहुन्छ भने आजैदेखि ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। प्लिज आउनुहोस् हाम्रोमा। डाक्टरहरू कस्तो छ? कहाँ राम्रो राम्रो सबै डक्टरहरू विदेशमा पढेर अनि नेपाल आउनुभएको। हजुर, क्यान्सर विशेषज्ञ हाम्रो राजीव गान्धी, टाटा क्यान्सर, इन्डियाबाटै पढेको क्यान्सर इन्स्टिट्युटबाट पढेर आउनुभएको डक्टरहरू। अनि के व्यवस्था छ अरू यहाँ? बाहिर पेसेन्ट आएर रहने सबै छ। हामीसँग होटल छ। हामीसँग अलमोस्ट 1200 बेडको हस्पिटल हो। अहिले हामीसँग वरिपरि बस्ने ठाउँहरू धेरै मात्रामा छ। व्यवस्था सबै छ। हजुर, एज अ क्यान्सर इन्स्टिट्युट तपाईँ इन्डियाको कुनै पनि ठुलो क्यान्सर इन्स्टिट्युटमा जानुहोस् र हाम्रोमा आउनुहोस्, एउटै कुरा हो। और मेहमान से भी मिलाना है, जैसे मंत्री वगैरह से बात कीजिए और से मिलवा दीजिए। होइन, हामीसँग अरू तपाईँको जुन वरिष्ठ व्यक्तिहरू छन् नि, उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू गराइदिनुहोस्। म गराइदिन्छु। हुन्छ, अहिले आउनुहोस्, म अहिले नै चिनाइदिन्छु। बिना प्लेनको परिचित करवाएंगे और यहाँ का बहुत ही बेहतरीन इलाज है। और ये कौन सा हॉस्पिटल है ये बताएंगे हमारे किशन जी। ये विराट टीचिंग हॉस्पिटल है, विराट मेडिकल कॉलेज। इनका नया आज कैंसर दिवस के अवसर में नया कैंसर का हॉस्पिटल खोला गया है। शायद जैसा हमको जानकारी है, नया कैंसर का हॉस्पिटल खोला गया है कैंसर दिवस के अवसर पर। आज विश्व कैंसर दिवस है, तो विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बहुत 5-6 प्रोग्राम है यहाँ पर, दिन भर का प्रोग्राम है। तो उसमें ये कैंसर हॉस्पिटल आज उद्घाटन हुआ, जिसमें यहाँ के नेपाल के बड़े बड़े मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और भी मंत्रीगण हैं माननीय, सभी पधारे हुए हैं। तो उन सब के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। United Nepal Health Corps and Junior Justice. यसै गरी साइकल र्याली, कार र्याली, स्कुटर र्याली र युथ मार्च, यो सबै इभेन्टहरूको पनि आफ्नै आफ्नै अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्छ, जसलाई म प्रेजेन्ट गर्नको लागि म डाक्टर निकिता कार्की। हैन, हामीहरुको सबभन्दा पहिला गाडी र्याली, ड्राइभ फर होम।
ये कौन सा वाला है? यहाँ कितने यहाँ पे हम बोलते हैं हाई डिपेंडेंसी। आप देख सकते हैं गेटमा हुनुहुन्छ उहाँ उसका पेशेंट मॉनिटर का सारा ये क्या कर रहे हैं अभी आप? ये क्या होता है? ये होता है एक किस्म का मीडिया है जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। जी। खाना स्पेशल यूरिया इन्फेक्शन के लिए कंपोजिशन होता है इसका पाउडर फॉर्म में होता है। उसमें विटामिन मिनरल पेप्टन वाटर इस एक्सट्रैक्ट कहता है और मीट उससे हम ये मीडिया है तो इसलिए इसमें कल्चर करते हैं ताकि 3 दिन के बाद कौन सा बैक्टीरिया है और क्या खाने से एंटीबायोटिक पेशेंट ठीक होगा स्पेशल यूरिया।
अहिले 6 तलको लिम्फ नोड हो हैन लिम्फ नोड छ भने लिम्फ नोडबाट के भयो के बन कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले जो डॉक्टर टेस्ट लिखेगा वो रूटीन टेस्ट लिखेगा वो सारे टेस्ट पूरा ऑटोमेटेड मशीन है हमें सीधा सैंपल लेकर के इसमें डालना है डालने के बाद हम कंप्यूटर से इसमें वो टेस्ट रन कर सकते हैं और सीधा इसका रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमारा लैब का कंप्यूटर है उसमें आ जाएगा इससे डायरेक्टली वार्ड में भी नर्सेस को डॉक्टर्स को तो हमें मशीन से भी जाना चाहिए तो उस हिसाब से सेम वही है पर कंपनी अलग जैसे विटामिन डी है थायराइड है कैंसर के मार्कर्स है ये हमारा वर्किंग स्टेशन है यहाँ पे ये हमारा मैग्नम मशीन है ये भी स्पेशल टेस्ट मशीन से वैसे ही सेम डायबिटीज है उनका 3 महीना 6 महीने में कितना शुगर आता है वो इससे मालूम पड़ता है डेली बेसिस पे हम करते हैं और पिछले 3 महीने 6 महीने वो इससे मालूम ये छोटा सा हमारा मशीन है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का देता है हमें सोडियम पोटेशियम वो सब इससे मालूम पड़ता है तो ये अलग टेस्ट है तो इसके लिए ये छोटा सा मशीन है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट आते हैं वो यहाँ आते हैं बिल लेकर के आते हैं बिल देख कर के जो मेरा स्टाफ है वो उनका ये टेस्ट लिखा है ये टेस्ट लिखा है उस हिसाब से क्या सैंपल लेना है वो डिसाइड करता है और उस जनरली हर एक पेशेंट को सबसे पहला टेस्ट वो डॉक्टर लिखता ही है वो इस डिपार्टमेंट में होता है उसके लिए हमारे यहाँ पे 3 मशीन है ये हॉलीमा का मशीन है ये लाइट बंद कीजिए ना और ये है अगाप लाइट बंद कर देना तो डायरेक्टली हमने सैंपल डाला और रिजल्ट हमारा आइए आपको दिखाते हैं कि ये मैडम को देखना है और इनसे जानना भी चाहिए नमस्कार मैडम क्या नाम है नहीं होना चाहिए और यहाँ पर उनके वहाँ से मशीन से घर वाटर का सहयोग आपसे आप ऐसे हमें तो याद नहीं ये इधर डॉक्टर बैठते हैं और वो लोग ये सब टाइम देते हैं ही कधीचे ये हमारा बैकमेन कूलर है इसमें जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं जैसे शुगर है मतलब जो बेसिक टेस्ट है वो सारे बेसिक टेस्ट इसके होते हैं हम लोग का जो माइंड जैसे हम लोग कैसे आगे बढ़े हम लोग का हॉस्पिटल कैसे आगे बढ़ा वो सब लिखा गया है तो और वो अभी हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए कि आप लोगों को हम लोग इंडिविजुअली 1-1 पर्सन आपको 1-1 डिपार्टमेंट का जो वहाँ के उनके बारे में